नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग का अलर्ट, जो कि यूपी के पूर्वी और तराई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर और महाराजगंज जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गरज चमक और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। गुरुवार को राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वाराणसी में सर्वाधिक 32.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आने वाले 2 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, प्रयागराज में ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार। जो कि प्रयागराज में सीमांचल एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के दौरान ट्रेन के स्लीपर कोच में बैठे यात्रियों पर पत्थर फेंका गया था, जिससे एक यात्री घायल हो गया था। आरोपी की पहचान मोहम्मद शमीम के रूप में हुई है, जिसे जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शमीम पहले भी इसी तरह की घटनाओं में शामिल रहा है और उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। घटना सोमवार को प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच हुई थी, जब ट्रेन पर पत्थर फेंका गया था। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है चीनी लहसुन के खिलाफ जनहित याचिका, उच्च न्यायालय में सुनवाई। जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में चीनी लहसुन के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीनी लहसुन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसे भारत सरकार ने वर्ष 2012 में प्रतिबंधित किया था। याचिका में चीनी लहसुन के आयात और बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी को पेश होने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में रेस्तरां और ढाबों पर नए नियम लागू। जो कि यूपी सरकार ने राज्य के ढाबों और रेस्तरां के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत सभी ढाबों और रेस्तरां के मालिकों के नाम और पते प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। साथ ही सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। एक सर्वे के अनुसार 90% लोगों ने योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है, जबकि 10% लोगों ने इसे राजनीतिक फैसला बताया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। एयरटेल यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, स्पैम कॉल से मिलेगी राहत। जो कि एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए एआई आधारित स्पैम कॉल सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ये सेवा आज रात से शुरू होने जा रही है, जिससे यूजर्स को स्पैम कॉल्स की पहचान करने में आसानी होगी। कंपनी ने ये सॉल्यूशन करीब 10,000 लोगों की मदद से तैयार किया है। इस सेवा के तहत हर अनजान कॉल सस्पेक्टेड स्पैम के रूप में दिखेगी। एयरटेल यूजर्स को इस सुविधा के लिए कोई ऐप डाउनलोड करने या अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, योगी सरकार की मदद से ओडीओपी उद्यमियों की बदली जिंदगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मदद से एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत उद्यमियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इसका उदाहरण है, जहां कई उद्यमियों ने अपने हुनर को प्रदर्शित किया। बांदा के शजर पत्थर से जुड़े उद्यमी द्वारिका प्रसाद शर्मा और मिर्जापुर के ब्लैक पॉटरी से जुड़े सोहित कुमार प्रजापति ने अपनी कहानियां साझा की। पहले इन उद्योगों को सरकारी मदद न मिलने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब योगी सरकार की योजनाओं ने इन्हें नई दिशा दी है। सोहित कुमार को ब्लैक पॉटरी के लिए स्विट्जरलैंड भेजा गया और द्वारिका प्रसाद के शजर पत्थर के आभूषण विदेशी मेहमानों को उपहार स्वरूप दिए गए। ये योजनाएं उद्यमियों के लिए नए अवसर लेकर आई हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है योगी सरकार की सौगात, वन विभाग में दैनिक कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000। जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वन विभाग के दैनिक कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब वन विभाग के वे दैनिक कर्मचारी जो कम से कम 10 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिलेगा। इस योजना का सीधा लाभ करीब 3,209 कर्मचारियों को मिलेगा। आदेश 9 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गया। वन विभाग के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी योग्य कर्मचारियों को यह वेतन समय पर मिले। इस फैसले से कर्मचारी खुश हैं और इसे सरकार की एक बड़ी सौगात मान रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। केंद्रीय विद्यालय में 42,000 से ज्यादा शिक्षकों के पदों पर भर्ती। जो कि सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए एक बड़ा अवसर आया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने 42,119 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों के नामों में क्लर्क, चपरासी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं।
आवेदन की प्रक्रिया और योग्यता की पूरी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 5वीं, 8वीं या 10वीं पास होना जरूरी है। ये भर्ती प्रक्रिया युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रिंग रोड परियोजना में घोटाला, 18 अधिकारी कर्मचारी दोषी करार। बरेली सितारगंज रिंग रोड परियोजना में भूमि अधिग्रहण और परिसंपत्ति मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है। 18 अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया है, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 2 परियोजना अधिकारी भी शामिल हैं। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने इस मामले की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। जांच रिपोर्ट में उन 19 बाहरी लोगों का भी उल्लेख है जिन्होंने अधिक मुआवजा प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलीभगत की थी। परियोजना की शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसके बाद ये घोटाला सामने आया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। दिल्ली में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा, अब 18,000 से ज्यादा मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। 1 अक्टूबर से नई दरें लागू होंगी, जिसमें अकुशल श्रमिकों को 18,000 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों को 21,917 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में श्रमिकों को मिलने वाला वेतन देश के अन्य राज्यों से दोगुना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में एआई कोर्स सिखाने का बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश सरकार और GUVI HCL समूह की कंपनी ने महिलाओं के लिए विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित कोर्स का आयोजन किया। साउथ एशियन वीमेन इन टेक ASEWIT लिनाथॉन ने 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन कोर्स कराकर सबसे अधिक यूजर्स को प्रशिक्षित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस लिनाथॉन में 16 से 22 सितंबर तक 45,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और AI में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम का उद्देश्य 5 लाख महिलाओं को AI में प्रशिक्षित करना है, जिससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में योगदान हो सके। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, हिमाचल में लागू हुआ यूपी मॉडल, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के होटल, ढाबों और रेस्तरां में मालिकों का नाम और पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के नियम को अब हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया गया है। इसके तहत कैमरा लगाना भी आवश्यक किया गया है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस कानून से आम लोगों को परेशानियां होंगी और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। हिमाचल के शहरी मंत्री ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में बनेगी गठबंधन सरकार, जो कि कांग्रेस नेता अजय राय ने जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनावों पर कहा कि वहां गठबंधन सरकार बनने की पूरी संभावना है। उमर अब्दुल्ला सीट बंटवारे से खुश नहीं है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ने की योजना है। राय ने भरोसा जताया कि कांग्रेस गठबंधन बनाकर सरकार बनाएगी और आम जनता के लिए काम करेगी। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्ट नेता भाजपा में शामिल होकर खुद को पवित्र साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अफजाल अंसारी की गांजे को वैध करने की अपील, जो कि गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने गांजा को वैध करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में लोग गांजे का सेवन करते हैं, इसलिए इसे कानूनी रूप से वैध कर देना चाहिए। अंसारी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर भी कहा कि मुठभेड़ का विरोध नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। उनका ये बयान कई लोगों के बीच विवाद का कारण बना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई सूचना। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। मीटर जांच के नाम पर कुछ अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसके चलते उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। रिपोर्ट बिना मीटर जांच के ही तैयार कर दी जा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए उपभोक्ताओं को मीटर सेक्शन के नियमों को समझना जरूरी है, ताकि वे सही समय पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और उचित न्याय पा सकें। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। राशन कार्ड EKYC की अंतिम तिथि, जो कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए राशन कार्ड की EKYC कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। अगर इस तिथि तक EKYC नहीं कराई गई तो कार्डधारकों का नाम राशन सूची से कट सकता है। जिले में 3,53,448 पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्डधारक हैं, जो प्रत्येक माह कोटे की दुकानों से राशन प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए कार्डधारकों से अनुरोध किया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। वाराणसी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन, जो कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने शिष्य प्रशांत शुक्ला के विशेष आग्रह पर वाराणसी के फूलपुर क्षेत्र में स्थित उनके घर पहुंचे। उनकी इस यात्रा की खबर मिलते ही भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ने लगी। गुरुवार को भोर में उनके आने की सूचना मिलते ही उनके शिष्यों और भक्तों का तांता लग गया, जिससे गांव में माहौल भक्तिमय हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में परिवहन विभाग की नई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध, जो कि उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की 9 सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा। इनमें डुप्लीकेट DL, RC, विशेष परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं शामिल हैं। अब लोग घर बैठे ही इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।